देखो क्या है कि जैसे ये पूरा पृथ्वी है, ठीक है, इस पूरा पृथ्वी पर क्या सूर्य के किरण एक समान पड़ता है? हैं? इस पूरा पृथ्वी पर सूर्य की किरण एक समान पड़ता है? कल बताए थे कि सूर्य की किरण अलग अलग प्रभाव पड़ता है, मतलब अलग अलग, कहीं पर सीधी पड़ता है तो कहीं तिरछी पड़ता है। नहीं समझ में आया? देखो कैसे सीधी पड़ता है और कैसे तिरछी पड़ता है। सूर्य की किरणें कहीं पर सीधी पड़ता है, कहीं पर तिरछी पड़ता है, समझा? कहीं पर सीधी पड़ता है, कहीं पर तिरछी। जैसे ये घूम रहा है तो देखो कहीं पर क्या हो रहा है, ज्यादा लाइट है, कहीं पर क्या है, कम है, दिख रहा है ना? देखो घूम रहा है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। तो देखो ऊपर साइड क्या जा रहा है, तिरछा जा रहा है, और बीच में क्या आ रहा है, सीधा जा रहा है। तो जहां ज्यादा सीधा जा रहा है वहां गर्म क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां तिरछा यानी सूर्य की किरण कम पहुंच रहा है, देखो ये सब साइड पर क्या होता है, ये जो टॉप वाला साइड है, ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर गर्मी मतलब में सूर्य की किरण ज्यादा जाता है या कम? कम जाता है। यहाँ पर कम जाता है, ठीक है, यहाँ पर कम जाता है। नीचे भी सूर्य की किरण कम पहुंचता है, तो इसलिए यहाँ और वहाँ ठंडा रहता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इसी वजह से पृथ्वी पर अलग अलग हिस्सों को नाम दिया गया है, समझा? यानी ताप के आधार पर जब हम कुछ हिस्सों को नाम देते हैं तो उसको क्या कहता है, कटिबंध कहता है। यानी ताप के अनुसार, तापमान के अनुसार जब नाम देते हैं तो उसको क्या कहता है, कटिबंध कहते हैं, ठीक है। तापमान के अनुसार जब नाम देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। जैसे मान लो कि ये मेरा क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, क्या है, तो ध्यान से याद करके बताओ कि बीच में सबसे एगो लाल जैसा रेखा दिख रहा था, दिखाई दो ना, देखो यहाँ पर नहीं दिख रहा था, अभी गौर से देखो, यहाँ पर देखो ये वाला दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो ये वाला जो रेखा है पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटता है, उत्तर और दक्षिण में, ठीक है, उत्तर और दक्षिण में। तो ये वो रेखा है जो पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण में भागता है, यानी इसके नीचे जो भी होगा वो कौन सा भाग कहलाएगा, दक्षिण भाग कहलाएगा। कौन सा भाग, दक्षिण भाग, ठीक है। नीचे वाला कौन सा भाग कहलाएगा, दक्षिण वाला भाग। और ऊपर वाला भाग कौन सा कहलाएगा, उत्तर भाग। तो इससे क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध इसको बोला जाता है, और इसको उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है। यानी पृथ्वी को दो, देखो पृथ्वी गोला है, मान लेते हैं, दो भाग कर दिए, आधा गोला ऊपर आधा गोला, तो उत्तर वाला भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग को दक्षिणी गोलार्ध। और कल ये भी बताए थे कि इस रेखा के सामने क्या होगा, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगा, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगा, ठीक है, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगा, ठीक। और जब गर्मी पड़ेगा तो वहां का रंग कैसा होगा, काला होगा, ठीक है। अब ध्यान से याद करके सोचो कौन कौन इसमें अधिक देखता है, कौन सी कहता है उसको, क्रिकेट देखता है रे, है? क्रिकेटर को पहचानता है? अच्छा, क्रिस गेल को देखा है ना, डेवन ब्रोवर को नहीं, तो किसको देखा है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्या। और यही वाला देखा, बाहर वाला किसी को नहीं देखा, तब कैसे पता चलेगा। देखो यहाँ पर इतना मतलब इतना धूप पड़ता है कि गर्मी के वजह से वहां के लोगों के जो बाल जो होते हैं ना, वो भी घुंघरालू हो जाता है, घुंघर जाता है तापमान के वजह से, समझा? तो इसीलिए बताओ कि ये वाला जो क्षेत्र होगा, ये वाला, ये कैसा होगा, सबसे ज्यादा गर्मी वाला होगा ना, क्या होगा, ये वाला क्षेत्र क्या होगा, सबसे ज्यादा गर्मी वाला क्षेत्र होगा, समझा? तो हम लोग इसको कहता है सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, धान उसना है? धान कब उसना जाता है, अबे काबर किस समय नहीं बोल रहे हैं,
कब मतलब में क्या होता है, जब उसमें ज्यादा भाप आने लगता है, आने उसमें ज्यादा गर्मी देते हैं, तब क्या करता है, धान उसना गया है, नहीं तो चढ़ाया और 2 मिनट के बाद उतार लेगा तो हो जाएगा। आने हो सकता है वहाँ सबसे ज्यादा भाप टाइप का आने लगता है, मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा गर्मी देते हैं, है ना, तब क्या करते हैं, उसको उतार लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी है, इसलिए इसको कहता है उष्ण कटिबंध। क्या कहता है, उष्ण कटिबंध। अब देखो ध्यान से सोच के बताना, अब यहाँ से धीरे धीरे आएंगे तो क्या होगा, तापमान घटेगा या बढ़ेगा, ऊपर भी जाएंगे तो घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। अब क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा क्या, उष्ण कटिबंध, ठीक है। फिर कुछ हिस्सा को क्या कहेगा, देखो इसमें क्या होता है, डिग्री के अनुसार से नाम दिया जाता है, समझा, 10 डिग्री, उसके बाद 23 डिग्री, 66 डिग्री, फिर 90 डिग्री, इस तरह से नाम दिया जाता है, समझा। लेकिन फिलहाल हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि देख लेते हैं दिया है कि नहीं दिया है। यदि डिटेल दिया होगा तो डिटेल बता देंगे, हाँ दिया है, देख लो। 0 से कुछ हिस्से को, देखो यहाँ पर 0 से ऊपर नीचे कुछ हिस्से को क्या कहा गया, उष्ण कटिबंध कहा गया। क्या कहा गया, उष्ण कटिबंध कहा गया। उसके बाद वाला हिस्से को क्या कहा गया, शीतोष्ण। क्या कहा गया, शीतोष्ण कटिबंध कहा गया है। शीतोष्ण कटिबंध में क्या होगा, ना तो ज्यादा गर्मी होगा, ना ही ज्यादा ठंडी होगा, ना ही ज्यादा गर्मी होगा। अच्छा, भारत कैसा जगह है, ज्यादा गर्मी वाला या ज्यादा ठंडी वाला, शीतोष्ण होगा, क्योंकि ना ही तो यहाँ ज्यादा गर्मी है, ना ही ज्यादा ठंडी है। अच्छा, तुमको लग रहा है कि ठंडा में पूरा हवा लग रहा है, तो वो वाला हुआ, वहां माइनस में चला जाता है, एगो दूगो पहनेगा ना कपड़ा तो वो ठंडी मार देगा। इतना ठंडी रहता है कि खौलता हुआ पानी यदि बाहर डालोगे तो क्या होगा, जम जाएगा। औसा ठंडी ठंडी हुआ, समझा। 1 2 दिन 4 दिन ठंडी लगा। अभी देखो जनवरी है, यानी फरवरी है ना, आराम से देखो शर्ट पहन के चला आया कुछ। और अभी जाके देखो बर्फीली साइबेरियन क्षेत्र में कुकाड़ जाओगे, मतलब में तुम्हारा गुल्फी जम जाएगा, समझा। तो उसको कहता है ओरिजिनल ठंड। और ओरिजिनल गर्मी होता है ये न, वहां पर 52 53 54 तक चला जाता है। जैसे हम लोग को अप्रैल सब में लगता है ना, क्या लगता है कि पक जाएंगे, बाहर निकलता है दोपहर में, औसा गर्मी उधर बहुत उससे भी ज्यादा भयंकर पड़ता है, तो वो हुआ ज्यादा से ज्यादा गर्मी। तो हम लोग कैसा है, शीतोष्ण टाइप वाला में, किसमें, शीतोष्ण टाइप वाला में, शीतोष्ण कटिबंध है। फिर जब ऊपर वाला एरिया चले जाओगे, ठीक है, ऊपर वाला एरिया चले जाओगे इसको, ठीक है, ऊपर वाला एरिया चले आओगे तो इसको क्या कहता है, इसको कहता है शीत कटिबंध। क्या कहता है, शीत कटिबंध। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैसा मतलब में तापमान करेगा, बहुत कम रहेगा तापमान। क्या रहेगा, तापमान बहुत कम रहेगा, तापमान बहुत कम रहेगा। यहाँ तापमान क्या रहेगा, तापमान क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तापमान ज्यादा रहेगा, यहाँ तापमान बहुत कम रहेगा। यहाँ क्या रहेगा, मिला जुला। देखो इधर ऐसे कुछ, तो यहाँ पर क्या होगा, तापमान ये वाला हिस्सा में, विषुवत रेखा के आसपास के हिस्सा में तापमान क्या होगा, अरे ज्यादा होगा। विषुवत रेखा के आसपास में क्या होगा, तापमान ज्यादा होगा। फिर देखो ये जो है ये 0 डिग्री होता है अक्षांश, ठीक है, क्या होता है। फिर एक होता है 27.5 डिग्री, ठीक है, इसको कर्क रेखा कहता है। इसको 27.5 डिग्री वाले को दक्षिण में, 27.5 डिग्री जब उत्तर जाएगा ना
तो उसको कर्क रेखा कहता है। उसको क्या कहता है? कर्क रेखा। अरे 23.5 डिग्री नीचे आएगा, नहीं दक्षिण इधर आएगा, तो उसको कहता है मकर रेखा। तो ध्यान दो कि हम लोग जो भारत बसा हुआ है वो कर्क रेखा पर बसा हुआ है। समझा? कि कहां पर बसा हुआ है? कर्क रेखा पर। बस नाम दे दिया है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। समझा? ये काल्पनिक नाम है। ठीक, क्या है? काल्पनिक नाम है। जैसे तुमको क्या कहता है? क्या कहता है? नीलेश कहता है। तो सिर्फ पहचानने के लिए न कहता है। और तुम्हारा नीलेश का क्या काम है? अगल बगल में देखो सरकारी कागज छोड़ दिया जाए, ठीक है। आखिर नीलेश नाम इसलिए ना तुमको दिया जाता, चाहे कहीं भी जाए तो ऐसा दिखने वाला, तुम्हारे जैसा दिखने वाला क्या होगा? नीलेश होगा, है? नाम रख दिया तो रखा गया। वही नीलेश के जगह पर कुछ और रख देता, अनुराग रख देता, तो तुम किस नाम से जाना जाता? अनुराग। इसीलिए ये सब कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब सोचना, विषुवत रेखा, ये सब सोचना जरूरी नहीं है। ये सब क्या है? काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पर ऐसा कुछ पाया नहीं जाता है। पृथ्वी पर ऐसा, ध्यान से सुनने नहीं आता है, पृथ्वी पर ऐसा कुछ रेखा है नहीं। समझा? जैसे पृथ्वी पर पहाड़ है ना, नदी है, पानी है, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। लेकिन क्या है कि जो बोल रहे हैं कौन सा? विषुवत रेखा। ये इसको क्या कहता है? विषुवत रेखा कहता है। विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहता है? विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहता है? कर्क रेखा। इसको कौन सा रेखा कहता है? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहता है? मकर रेखा। ये सब क्या है? काल्पनिक है। समझा? सिर्फ और सिर्फ इसलिए नाम दिया गया है कि इससे जो हमारे अक्षांश उक्षांश है, इससे जगह को डिसाइड किया जाता है, मतलब खोजा जाता है। ये हम लोग जब ग्लोब पढ़ेंगे ना, या फिर जब इसका चैप्टर आएगा तो वहां पर डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, हम लोग देख लिए कि तापमान के अनुसार से जगह का क्या दिया जा रहा है? नाम दिया जा रहा है। नाम दिया जा रहा है ना। जो सबसे ज्यादा जहां पर धूप पड़ता है उसको क्या कहता है? उष्ण कटिबंध। फिर क्या है? जहां पर न ज्यादा धूप है न ज्यादा, हाँ, तो उसको क्या कहता है? शीतोष्ण। उसको क्या कहता है? शीतोष्ण कटिबंध। और जहां पूरा का पूरा सूर्य के प्रकाश नहीं पहुंचता है उसको शीत कटिबंध कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करो? आराम से उतार लो, छाप लो, ठीक है। और ये जो शीत कटिबंध पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं अथी पर, कौन सी कहता है? ये जो हमारा ध्रुव होता है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहीं पाया जाता है। उसी के आसपास की जगह को क्या कहा जाता है? शीत कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। इसको उतार लो। किसी को इसमें से कुछ पूछना है तो बता दो। समझा? क्या है? विषुवत रेखा के नजदीक कौन सा है? उष्ण कटिबंध। क्या है? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध में इस तरह से बना के लिखना, गर्मी सबसे ज्यादा होता है। तापमान क्या होता है? तापमान सबसे ज्यादा, ठीक है। तापमान क्या होता है? सबसे ज्यादा, ठीक। फिर क्या है? शीतोष्ण कटिबंध। क्या है? फिर क्या है? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध में क्या लिखेंगे? अपेक्षाकृत कम है, यानी इससे क्या है? कम तापमान है। यहाँ क्या है? कम है, तो लिखेंगे अपेक्षाकृत। अपेक्षाकृत कम तापमान। क्या? कम तापमान। और फिर शीतोष्ण कटिबंध में क्या हो जाएगा? शीतोष्ण मतलब में शीत कटिबंध में क्या हो जाएगा? तापमान सबसे कम। तापमान
तापमान सबसे कम होगा। ठीक है, इतना सा उतार लो अच्छे से, समझ गया। तुमको क्या है, ये जो हमारा कटिबंध है क्या दर्शाता है? तापमान को। कटिबंध क्या दर्शाता है? सब फिर से एक बार बोलो। किस चीज के लिए तापमान होता है? कटिबंध किसके लिए होता है? हाँ, और ये कैसे डिसाइड होता है कि सूर्य की किरण कैसे पड़ रहा है? जहां सूर्य की किरण ज्यादा पड़ेगा यानी सीधा पड़ेगा, समझा? दिखाए ना कि सीधा पड़ता है तो क्या होता है? तापमान ज्यादा होता है, तो गर्मी वहां क्या होगा? ज्यादा होगा। और ऊपरी और नीचे हिस्सा में क्या हो जाता है? सूर्य की किरणें तिरछी हो जाता है, सूर्य की किरणें तिरछी हो जाता है, तो वहां पर तापमान क्या होता है? कम होता है। इसी चीज को क्या किया गया है? दर्शाया गया है। और इसको थोड़ा अच्छा से बता देंगे जब अक्षांश पढ़ाएंगे ना, ठीक है, वहाँ अक्षांश थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, और वहाँ अक्षांश जब पढ़ाएंगे तो वहाँ से थोड़ा सा और